इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। आसाराम बापू, खुद को संत बताने वाले इस शख्स के दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां हाजिरी लगाती थी। राम राम। ये शख्स खुद को भगवान बताता था और लोग इसके आगे नतमस्तक होते थे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में होता है, और वही आसाराम के साथ भी हुआ। और अब वो अपने कर्मों की सजा जेल की सलाखों के पीछे काट रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कभी भगवान माने जाने वाला आसाराम कैसे उम्र कैद की सजा तक पहुंच गया। कहानी शुरू होती है मौजूदा पाकिस्तान के सिंध इलाके के बैरानी गांव से, जहां अप्रैल 1941 को एक लड़का पैदा हुआ। नाम था असुमल हरपलानी। 1947 में देश के विभाजन के बाद असुमल का परिवार अहमदाबाद शहर में आकर बस गया। इसके बाद असुमल ने 60 के दशक में लीलाराम को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। लीलाराम ने खुश होकर असुमल का नाम आसाराम रख दिया। वो आसाराम जिसने आस्था और विश्वास का बिजनेस तेजी से खड़ा कर दिया। उसने आध्यात्मिक साम्राज्य को तैयार करने की शुरुआत 1972 में की। इसके लिए अहमदाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर बने मुटेरा कस्बे को चुना गया और साबरमती नदी के किनारे आसाराम ने अपनी कुटिया तैयार कर दी। पहले तो यहाँ गुजरात के ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे इस भीड़ में मध्यम वर्ग और फिर नामचीन लोग जुड़ते चले गए। बताते चले कि आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट में दावा किया गया है कि उसके दुनिया भर में 4 करोड़ अनुयायी हैं। चलिए आगे की बात भी बताते हैं। साल 2008 तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन सफेद चोले की आड़ में आसाराम अपने भक्तों को धोखा देता रहा। सन 2008 में आसाराम के आश्रम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आसाराम के आश्रम में पढ़ने वाले 2 बच्चों का शव साबरमती नदी से बरामद किया गया। इस केस की सीधी आंच तो आसाराम तक नहीं आई, लेकिन आसाराम के जीवन में मुसीबत दस्तक देने वाली थी। साल 2013 आसाराम की जिंदगी में कहर बनकर आया, जब उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की के माता पिता ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया। जांच हुई तो रेप की बात सच साबित हुई। पहली बार आसाराम बापू पर कोई केस दर्ज हुआ, और वो भी बलात्कार का। जोधपुर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। आसाराम की तरफ से तमाम बड़े वकील केस लड़ रहे थे, लेकिन सबूत आसाराम के खिलाफ थे। बलात्कार के केस में साल 2018 में आसाराम दोषी साबित किए गए। जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद उसके काले कारनामों की पोल खुलनी शुरू हो गई। आसाराम को बलात्कार, हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और दूसरे अपराध का दोषी पाया गया, और अब दुष्कर्म के एक और मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।